हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ पर जो निर्धन और दृष्टिहीन थी, लेकिन भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। भगवान गणेश की पूजा और आराधना करना उनका नित्य कर्म था। उनकी पूजा और आराधना से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दिन उन्हें दर्शन देते हैं और बोलते हैं, माँ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आप कुछ मांगिए। बूढ़ी माँ बोलती हैं, प्रभु, मैं आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ वरदान नहीं मांगना। भगवान गणेश बोलते हैं, माँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ नहीं तो कम से कम एक वरदान मांग लीजिए। बूढ़ी माँ बहुत दुविधा में फंस जाती हैं। वो भगवान गणेश से बोलती हैं, प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे वरदान कल मांग लूं? भगवान गणेश बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा माँ। भगवान गणेश के जाने के बाद बूढ़ी माँ अपने बेटे के पास जाती हैं और बेटे से बोलती हैं, बेटा, भगवान गणेश मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, मैं उनसे वरदान में क्या मांगूं? बेटा बोलता है, माँ, हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी, आप भगवान गणेश से धन दौलत मांग लीजिए। बूढ़ी माँ इसके बाद अपनी बहू के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि भगवान गणेश मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, मैं उनसे वरदान में क्या मांगूं? बहू बोलती है, माँ, आप पोता मांग लीजिए। बूढ़ी माँ सोचती हैं कि चलो एक बार पड़ोसन से भी चल के पूछ लूं। बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि भगवान गणेश मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, मैं वरदान में उनसे क्या मांगूं? तो पड़ोसन बोलती है, बहन, आप दृष्टि का वरदान मांगिए। बूढ़ी माँ बहुत दुविधाजनक स्थिति में फंस जाती हैं। बूढ़ी माँ सोचने लगती हैं कि मैं प्रभु से क्या मांगूं। बेटा बोलता है, धन दौलत मांग लो। बहू बोलती है, पोता मांग लो। पड़ोसन बोल रही है, दृष्टि का वरदान मांगो। मैं मांगूं तो क्या मांगूं? अगले दिन जब भगवान गणेश बूढ़ी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं कि माँ, वरदान में क्या चाहिए? तो बूढ़ी माँ उनसे बोलती हैं, प्रभु, मैं सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूं। भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं, बोले, मां, तुमने मुझे ठग लिया। मैंने एक वरदान मांगने के लिए बोला था और आपने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। और मैं अभिषेक आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर रविवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी।